पिछले 5 से 6 महीने के अंदर में अगर किसी भी बड़ी मार्केट के दिग्गज अगर आप रिटर्न को देखिएगा तो उनका यही मानना है कि 9 से 12% का एक एवरेज रिटर्न मार्केट दे सकता है। पर हो सकता है कि मार्केट सबको सरप्राइज कर दे। इसके पीछे गवर्नमेंट ने भी बहुत काम किया है। सबसे पहला जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया था वो था 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने का। ये जब फाइनल टैक्स लोग अपना सितंबर में देंगे, इसका इफेक्ट उसके बाद किक इन करेगा। मेंटली लोग प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद कि अब जो भी टैक्स हमने देना था वो दे दिया है, अब आगे से जो हमें देना है तो हमें 12 लाख तक हम इनकम टैक्स फ्री है, तो वो पैसे अब हमारे बचेंगे। इसके लिए लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे सितंबर के बाद से। आरबीआई के जो रिसेंट इधर बहुत सारे रेट कट्स हुए हैं, उसके कारण लोगों की ईएमआईज और लोन्स की जो ईएमआई है ऑब्वियसली बात है वो सस्ता हुआ है, तो वो भी पैसा लोगों का बच रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि जिस कंट्री का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका, उस अमेरिका की खुद की एक रेटिंग एजेंसी ने S&P 500 ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए इंडिया को और अपग्रेड किया है। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव है क्योंकि अमेरिका से आ रहा है। ट्रंप के टैरिफ का बहुत ही लो इफेक्ट होने वाला है, ये वहाँ की रेटिंग एजेंसी बता रही है। बहुत नेग्लिजिबल सा एक इफेक्ट पड़ेगा इंडिया की जीडीपी पर। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो कल अपने भाषण में कहा वो मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट कर रहा है। और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का ही कारण है ताकि इंडिया की कंपनीज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। इंडिया में सामान बनेगा तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। और जिस चीज़ में हम लोग आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी सरकार अब आने वाले समय में शुरू करेगी। जैसे अभी तक में 99% से ज़्यादा मोबाइल फोन इंडिया में अभी असेंबलिंग हो रहे हैं, तो अब इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए सरकार कुछ फंड एलोकेट करेगी उन कंपनियों को जो कि इसके कंपोनेंट्स भी फिर बनाना शुरू करेंगे। अभी क्या होता है कि अलग अलग देशों में कंपोनेंट बनता है, इंडिया में केवल असेंबल होता है। ये तो केवल एक सेक्टर का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में वो कंपोनेंट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की का प्रावधान किया जाएगा, इस कारण इंडिया में भी जॉब बढ़ेगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा न्यूज़ आया है कि इंडियन गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स पे जीएसटी कट कर सकती है, जो कल मोदी जी के भाषण में बताया गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रंप के टैरिफ को ओवरटेक करने के लिए और इंडिया के कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, लोगों को खर्च करने के लिए, क्योंकि जहां जहां से सरकार हो सकता है, मतलब ऐसा बहुत जनरली हुआ नहीं है कि सरकार इनकम टैक्स में भी छूट दे दे, जीएसटी में भी छूट दे दे। तो ये साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय के लिए कि सरकार अपने तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट भी करें, लोग जो अपनी नेसेसिटी से जो पैसे बचाएं उसको फिर खर्च भी करें, इससे इकोनॉमी बूस्ट हो। और कंपनीज की प्रॉफिट्स जब बढ़ेंगी तो उनके स्टॉक्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कि उनका स्टॉक प्राइस भी शूट अप करेगा, इससे हमारा स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा। अगर आप सेक्टोरल की बात करेंगे तो डिफेंस वगैरह में भी इंडिया का जो कल उन्होंने अपने भाषण में कहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर डिफेंस बन गया इंडिया के लिए। आने वाले टाइम में डिफेंस का भी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि ऑर्डर बुक्स जो हमारी डिफेंस कंपनीज की है वो बहुत ज़्यादा है। ऑर्डर बहुत आए हुए हैं कंपनी को, तो अब जब ये सेल्स में कन्वर्ट होगी, रेवेन्यूज में कन्वर्ट होगी, तो कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे, सेल्स भी बढ़ेगी। तो इन सब कुछ चीज़ों पर ध्यान रखने का है। और इसके कारण मेरा ये मानना है कि मार्केट हो सकता है आने वाले साल 2 साल में हर किसी को सरप्राइज कर दे, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फ्लो मार्केट में आएगा उतना ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। और ये जो एवरेज 9 से 12% का रिटर्न है, तो मैं रिटर्न का तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि निफ्टी बहुत जल्दी ही 30,000 तक जाता हुआ हम लोग को देख सकता है।